क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है वो ये है कि 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7x, इसके हमको शून्यक पता करना है, फिर शून्यकों तथा इस बहुपद के गुणांकों के मध्य संबंध को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको ये देखना है कि पॉलिनोमियल जो है वो करेक्ट फॉर्म में जमा हुआ है कि नहीं है। पहले x की घात 2 वाला रूप टर्म पहले आएगा, फिर x की घात 1 वाला टर्म फिर आएगा, फिर उसके बाद x की घात 0 वाला टर्म। तो यहाँ पर आगे पीछे जमा हुआ है, इसको सही सीक्वेंस में लेके आते हैं। 6x की घात 2, ये माइनस 7x वाला टर्म फिर आ गया और फिर माइनस 3 वाला। अब ये ठीक से जम गया है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने मध्य पद को तोड़ने की विधि आपको सिखाई थी। मैं क्या करता हूँ, x वर्ग का गुणांक ले लेता हूँ और पीछे से कॉन्स्टेंट टर्म, इन दोनों का कॉन्स्टेंट टर्म, इन दोनों का गुणा करके जो भी डिजिट आया उसको हम लोग फैक्टोराइज करते। तो मैंने इसको किया, 2 से 9 बार गया, 3 से 3 बार गया और 3 से 1 बार। अगर मैं 18 को फैक्टोराइज करूँ तो वी कैन राइट एज 3 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ आप लोग एक बात को नोटिस करें बच्चा पार्टी कि यहाँ पर 4 डिजिट हैं और 4 में से हमको सिर्फ 2 डिजिट ऐसे लेना है जिनको जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आ जाए। ठीक है, 4 में से 2 डिजिट ऐसे लेना है, 2 अंक ऐसे लेना है जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर x का गुणांक यानी मध्य पद आ जाए और गुणा करने पर वापस 18 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सोचते हैं क्या आएगा। देखो अगर इन 3 का गुणा कर दो और इस 2 का, तो 3 तिया 9 और 9 एकम 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 9 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। मतलब 7 को हम लोग क्या लिखेंगे पता है, 9 माइनस 2। सर 2 माइनस 9 नहीं लिख सकते हैं, लिखोगे बेटा तो फिर 7 के इक्वल थोड़ी आएगा, वो माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या 9 जो है वो उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस 7, इसलिए हम 9 में से 2 को घटाएंगे। आ गई बात समझ में, क्लियरिफिकेशन आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्प्लिट करके लिखते हैं। कोने वाली टर्म एज इट इज 7 को स्प्लिट करके क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2, क्योंकि मध्य पद को तोड़ने की विधि बच्चा पार्टी, इसलिए हमने मध्य पद को तोड़ा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस माइनस का अंदर गुणा होगा। जैसे ही माइनस का अंदर गुणा होता है ये चिन्ह परिवर्तित कर देता है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये इसके साथ x भी आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और इसके साथ x आ जाएगा और ये माइनस का 3। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। अब बच्चा पार्टी यहाँ पर देखिए 2 के टर्म बन चुके हैं। इन 2 के युग्म में से हमको कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन किसको लिया जाता है, यहाँ 6 और 9। अब ये 2 अंक में ये बताओ कि दोनों में एक साथ किससे भाग जाता है। 2 से इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करो, 3 से इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 ले लिया कॉमन और उसके साथ देखो 1 से 2 बार है और 1 से 1 बार है, तो एक बार x भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 6x वर्ग में से आपने कॉमन ले लिया 3x, 3 से 6 गया 2 बार और 1 से 1 बार कट गया क्योंकि ऊपर 2 बार है, तो 2 और 1 बचेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब माइनस का 9x अगला टर्म है, उसमें से भी आपने कितना कॉमन लिया है 3x। क्यों, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा उतना ही कॉमन लिया है। 1 से 1 गया, 3 से 9 3 बार जाएगा, माइनस का 3 बच गया यहाँ पर। अब एक चीज देखो कि जितना चाहिए उतना ही बचा हो तो हम कुछ भी कॉमन नहीं लेते हैं, प्लस का 1 ले लेते हैं, तो वापस वैसे का वैसा आ जाता है। अब देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इस प्लस के इधर भी और इधर भी, अगर मैं 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 3x और यहाँ से आएगा +1। ठीक है, अब शून्य के लिए बच्चा लोग हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, 4 zeros, अगर हमको शून्य निकालना है तो इनको शून्य के बराबर कर दो जरा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x बराबर 3/2 और ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1/3। बच्चा पार्टी यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझे कि x के 2 मान मिल गए हमको, एक आ गया 3/2 और एक आ गया यहाँ पर माइनस का 1/3। ठीक है, इन दोनों को हम शून्य कहते हैं, तो एक शून्य को अल्फा मान लो और एक शून्य को क्या मान लो, बीटा। ठीक है, किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा ले सकते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पर एक रिलेशंस प्रूव करेंगे, 2 रिलेशंस सत्यापित करेंगे। कौन कौन से, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योगफल को सत्यापित करें कि उसको इसके बराबर आना चाहिए। ये शून्यक है जिनका योगफल गुणांकों के बराबर, पर इससे पहले हम लोग a b c के मान निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल सही बहुपद है उसको लिखते हैं और उसकी तुलना करेंगे। कि तुलना किससे करेंगे, कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। यह है मानक वर्ग बहुपद,
इससे तुलना की जाती है। ठीक है, x वर्ग का गुणांक a है, x वर्ग का गुणांक 6 है, a का मान 6 आ जाएगा। x का गुणांक b है, x का गुणांक 7 है, b बराबर -7 आ जाएगा और c बराबर आ जाएगा -3। ठीक है बच्चा पार्टी, अब बेटा वो रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई करो। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a चाहिए। अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3। ठीक है, माइनस इसका चिन्ह है, b का मान भी माइनस का साथ है, ब्रैकेट में लिखा, a का मान है 6। यहाँ पर आप लोग देखें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/2 फिर माइनस और 1/3, फिर बात करें माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको सोल्व करें तो 3 तिया 9, फिर ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप लोग देखें, यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7/6 और 7/6 बच्चा पार्टी। तो यहाँ पर हमने देखा कि शून्यकों का हमारा जो योगफल है वो तो सत्यापित हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं शून्यकों के गुणनफल की। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा आया है, क्या आया है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य 2 ये रहे, एक 3/2 है और दूसरा क्या है माइनस का 1/3। अगला क्या है c/a, तो -3 ऊपर आएगा और a का मान है यहाँ पर 6। ठीक है, 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा -1 और 2, तो -1/2 आ रहा है। ये दोनों 3 के फाड़े में आते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी आ जाएगा -1/2। हैंस यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो गए, शून्यकों का योगफल भी सत्यापित हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित हो गया। तो बच्चा लोग आपके ये दो शून्यक आए हैं अल्फा और बीटा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनसे हम लोगों ने शून्यक तथा उनके गुणांकों के मध्य जो संबंध था उसको भी सत्यापित कर लिया। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चा लोग यदि हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 4u + 8u और इसमें भी हमको इसके शून्यक पता करना है और इसके भी गुणांकों के मध्य शून्यकों के साथ संबंध सत्यापित करना है। तो यहाँ पर अब तो मात्र 2 ही टर्म है, तो क्या इन दोनों में किसी से भाग जा रहे हैं 4 से, और यहाँ पर u² होगा, सॉरी। ठीक है, तो आप लोग देखें कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 4 से भाग दोनों में जा सकता है और u भी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और u कॉमन ले सकते हैं। तो एक बार तो मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया, आप देखिए कि 4 और 8 दोनों किसके फाड़े में आते हैं कि सर 2 के भी आते हैं और 4 के भी, तो हम तो बड़े से बड़ा कॉमन लेते हैं, तो हम 4 ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर u 2 बार है, u 1 बार है, तो u भी 1 बार कॉमन आ जाएगा। तो आपने 4u के वर्ग में से क्या कॉमन ले लिया, 4u, 4 से 4 कट जाएगा, u 2 बार है, 1 बार कट जाएगा, 1 बार बच जाएगा। ठीक है, अगला क्या टर्म है 8u, उसमें से क्या कॉमन लिया आपने 4u, तो क्या बचेगा, u से u कट गया, 4 से 2, तो ये u + 2 हो गया। ठीक है, अगर आपको शून्यक निकालना है तो यहाँ पर लिखे शून्यक के लिए, क्योंकि फैक्टर तो 2 आ चुके हैं आपके पास, 4u बराबर 0 कर दो और u + 2 बराबर 0 कर दो। तो आप लोग देख रहे हैं u बराबर 0/4 आ जाएगा, क्योंकि ये गुणा से भाग में जाएगा और ये वाला प्लस में है तो जाएगा माइनस में। तो एक शून्यक अल्फा आपका 0 आ गया और दूसरा शून्यक बीटा आपका आ गया -2। ठीक है, अब हम लोग बच्चा लोग यहाँ पर बात करें अगर, तो इसके शून्यकों तथा शून्यकों के योगफल और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित करते हैं। तो अगर मैं शून्यकों का योगफल निकालूं उससे पहले मुझे a b c के मान चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 4u का वर्ग + 8u। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको सही से प्रॉपर लिखना चाहूँ तो 4u मतलब u वर्ग वाली टर्म भी है, 8u वाली टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर c की जगह 0 लिख लिया, क्योंकि है ही नहीं कांस्टेंट टर्म, बराबर 0 की तुलना। ठीक है, इसकी तुलना किससे करेंगे, au² + bu + c से करने पर, इसकी तुलना इससे कर देते हैं। यहाँ पर देखें a का मान 4 आ जाएगा, ठीक है, b का मान 8 आ जाएगा और c का मान सीधे यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो अगर बच्चा लोग अगर हम यहाँ से बात करें इसकी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। ठीक है, तो अल्फा कितना है आपके पास 0, बीटा कितना है -2 और ये वाला माइनस तो इसका हो गया। b का मान कितना है तो देखें जरा, b का मान आया है 8। ठीक है, और a का मान कितना है 4। अगर यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 0 - 2 और 4 से 8 2 बार काट देगा, तो -2, 0 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -2 बराबर -2। तो ये संबंध तो सत्यापित हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट अस चेक अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। तो बच्चा पार्टी हम लोग देखेंगे अल्फा हमारा कितना है, अल्फा है 0। ठीक है, और बीटा हमारा है -2 है ना, c का मान है 0 और a का हमारा जो भी वैल्यू दे रखा है हमको 4। देखिए c जो है 0 है, अब यहाँ गुणा करो तो 0 का किसी संख्या में भी गुणा करने पे 0 आता है और ऊपर भी किसी संख्या के 0 लिखा है, मतलब अंश 0 है तो संख्या 0 हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी देखें ये दोनों यहाँ पर सत्यापित हो चुके हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस
बहुपद के दो शून्यक हो गए, एक शून्यक अल्फा 0 आ गया, दूसरा शून्यक बीटा आ गया -2, और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध भी सत्यापित कर दिया कि ये शून्यक है अल्फा और बीटा और ये गुणांक है, इनके मध्य संबंध सत्यापित है, और ये भी शून्यक है अल्फा बीटा और इनके मध्य जो संबंध है वो भी यहाँ पर सत्यापित हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो क्वेश्चन 5 की बात करें बच्चा लोग, तो क्वेश्चन 5 को भी अगर देखेंगे तो प्रॉपर t² - 15 वो भी जो है एक सही बहुपद के रूप में जमा हुआ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे v जो है वो t² - 15। अब कौन सी टर्म अब्सेंट है? जैसे कि अगर हम इसकी तुलना करें तो at² bt + c से करेंगे तो एक सिंगल टी वाली टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म भी है और ये भी है। तो चलो इसकी आवश्यकता बाद में होगी, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करने की बात करते हैं। ठीक है, तो t² - 15 को कैसे करेंगे? t का वर्ग है 15, किसी का वर्ग है क्या? नहीं। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है, मतलब ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करें, जो किसी का वर्ग नहीं होता वो उसी के रूट का वर्ग हो जाएगा। तो t² को हमने लिखा √15 इसका स्क्वायर। ठीक है, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंदर वाली संख्या वापस आ जाती है। ठीक, अब चूंकि आप लोगों को ऐसा पता होगा कि a वर्ग - b वर्ग एक सर्वसमीका होती है, जो होती है एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो गुणा में। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे a का मान हो जाएगा t और b का मान हो जाएगा करनी 15। तो t² - √15 को स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं t + √15 और t - √15। ठीक है, अंदर वाली वैल्यू जो है वो a की हो जाएगी, अंदर वाली वैल्यू हो जाएगी b की। तो अगर ये आ गया विच इम्प्लाइज t² - √15 का स्क्वायर जो है, अगर ये आ गया हमारे पास तो हम इसके शून्यक निकाल लेते। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यक के लिए ये दो गुणनखंड आ गए। t + √15 को शून्य के इक्वल कर दो और t - √15 को भी किसके इक्वल कर दो? शून्य के। अगर यहाँ t का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -√15 और ये माइनस वाला उधर जाके हो जाएगा +√15। तो अल्फा आपका आ गया -√15 और बीटा भी आपका आ चुका है +√15। अगर हमको जो बहुपद दे रखा है t² - 15 है ना, अगर हम इसकी तुलना करें, किससे करें? at² + bt + c से करेंगे। ठीक है, तो तुलना गुणांकों की होती है। t² का गुणांक a है, t² का गुणांक 1 है, तो a का मान आ जाएगा 1। ठीक है, t का गुणांक b और यहाँ पर t का गुणांक है ही नहीं, तो b बराबर हो जाएगा 0 और कांस्टेंट टर्म c बराबर क्या आ जाएगा? -15 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद बच्चा लोग हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे संबंध को सत्यापित करने की। तो चूंकि आप लोगों को पता है कि अल्फा + बीटा क्या होता है? b/a होता है ना। चलो अल्फा आपका -√15 है प्लस बीटा आपका +√15 है, माइनस लगा दिया, b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू है 1। देख सकते हैं b का वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे b वाली टर्म है ही नहीं ना भाई। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं d² + 0t - 15। तो यहाँ पर अगर इसकी तुलना at² + bt + c से भी करेंगे ना तो b का मान तो 0 ही मिलेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, कितना आएगा? 0। और यहाँ पर भी कितना है? 0। कि सर ये तो माइनस का 0 है भाई, 0 की कोई धर्म जाति नहीं होती, 0 0 होता है। ठीक है, कोई प्लस माइनस नहीं। तो ये सत्यापित हो गया। अल्फा × बीटा क्या होता है? c/, है ना। अल्फा है √15 प्लस का और मल्टीप्लाई बीटा है माइनस का √15 और c का मान कितना है? c का मान है -15। देखिए जरा, और a का मान है 1। यहाँ पे देखिए c - 15 और a का मान कितना है? 1। अगर बच्चा पार्टी रूट से रूट का गुणा होता है तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर है और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर भी आ गया -15। तो बच्चा लोग ये दोनों संबंध फिर सत्यापित हो चुके हैं। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 3x वर्ग - x - 4। ठीक है, तो आई थिंक बच्चा लोग आप लोगों को एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए और ये बचा हुआ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो यदि आप लोग ये पूरा वीडियो देखोगे तो इसको ट्राई करने की कोशिश जरूर करोगे। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आपको इसका आंसर जरूर आएगा और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध भी सत्यापित हो जाएगा। मैं एक हल्का सा यहाँ पर फटाफट से बता दूं आप लोगों को कि इसको कैसे स्प्लिट करोगे। तो 3 और 4 का गुणा कर लेना, 12 आएगा। 12 को स्प्लिट करोगे तो 4 और 3 ही आ जाएगा। 4 में से 3 घटाओगे तो इसका गुणांक 1 भी आ जाएगा। ठीक है, और 4 और 3 का गुणा करोगे तो 12 भी आ जाएगा। तो 4 और 3 का प्रयोग करके आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे और संबंध भी सत्यापित करेंगे। आप लोग अगर शून्य आ जाए तो मुझे आंसर में कमेंट करके जरूर बताए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया। एक्सरसाइज 2.2 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि बहुपद ज्ञात कीजिए जब आपको क्या दे रखा है? शून्यकों का योगफल
योगफल और गुणनफल दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को गलतफहमी होती है, वो ये समझते हैं कि अल्फा दे रखा है 1/4 और बीटा दे रखा है -1, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, वो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूँ तो मुझे क्या दे रखा है, मैं लिखूंगा गिवन क्या दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है -1। अब मैंने जब आपको बेसिक लेक्चर पढ़ाया था इस चैप्टर 2.2 को एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करने के लिए, तब मैंने बताया था कि किसी भी बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप लोग क्या करें, बस इसका प्रयोग करें और यहाँ पर आपके वैल्यूज पुट कर दें, आपको जो है आपका आंसर बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या बात करते हैं यहाँ पर, k का मान हमको पता नहीं है, k को छोड़ दो, x² माइनस क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 1/4, उसके बाद में x है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपके पास -1। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, देखिए कि डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो k का मान क्या रख दें 4, तो यहाँ पे लिख देना कि k का मान 4 रखने पर, ठीक है, पुट यानी रखने पर, तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस 1/4x प्लस माइनस गुणा होके हो जाएगा माइनस, अभी भी बाहर ही है। अब गुणा कर दो अंदर, 4 का x के साथ होगा 4x², यहाँ पर होगा -4 एकम 4, क्योंकि 4 का x के साथ होगा 4 एकम 4। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 4 एकम 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 4x²। ठीक है, ये आएगा माइनस का x और ये आ जाएगा -4। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि आपका जो बहुपद ज्ञात करना था वो आ चुका है x² माइनस x और -4। ठीक है चलो, तो ये जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप लोग इसी फॉर्मूले को यूज़ करोगे, बहुत आसान तरीका है और ये सही तरीका है, इससे आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। मैक्सिमम सीबीएसई के स्टूडेंट जो है वो इसी का यूज़ करते हैं, तो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हो और सबसे आसान काम है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई आपको सोचना नहीं है, बस ये फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। बहुपद x² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, मैं बस चेंज करूँगा यहाँ पे, सेकंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की बात नहीं करेंगे। क्या है, √2 योगफल है शून्यकों का और 1/3 इसका गुणनफल है। तो चलो पुट कर दो, k को k रहने दो, x² माइनस वैसे का वैसा अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, साथ में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 है। ठीक है, फिर यहाँ पर बटे में 3 आ रहा है तो k का मान क्या रखो 3, तो लिख लो पुट k = 3, यानी k बराबर 3 रखने पर हो जाएगा 3x² माइनस का √2x प्लस 1/3। ठीक है, चलो 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, x इसके साथ तो 3x² हो जाएगा, माइनस 3 करनी 2x हो जाएगा, हो जाएगा 3/3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ना। तो ये फाइनली हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आपका बहुपद आ गया। बहुत आसान तरीके से आप लोग इससे बहुपद निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा पार्टी है 0 और √5। ठीक है, नाउ लेट अस पुट द वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर आप इसको हम ट्राई करते हैं। तो ये हो गया हमारा k वैसे का वैसा, x² वैसे का वैसा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पर 0 पुट कर दिया, अल्फा इंटू बीटा दे रखा आपको √5 दे रखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप लोग देखें यहाँ पर k x² और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 वाली टर्म तो हटा दो, यहाँ पे क्या बचेगा √5 k। अब यहाँ कुछ बटे में है नहीं तो k का वैल्यू 1 पुट कर दो, k = 1 पुट करने पर मतलब रखने पर तो हो जाएगा 1 × x² प्लस √15। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस करनी 15। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हम लोग कर गए कि ये √5 है तो मैंने 50 लिख लिया गलती से, तो यहाँ पर आ जाएगा √5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हम लोग को क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल दे रखा है 1 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल भी क्या दे रखा है 1। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग आप लोग भी जानते हो कि यहाँ पे बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ इस टाइप से स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ प्लस वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, तो k रहने दो, x² आएगा माइनस और इस पूरे का वैल्यू क्या है प्लस का 1 इंटू साथ में x और ये भी आएगा प्लस का 1। तो बच्चा लोग यहाँ पर आप लोग देखें ये कुछ इस टाइप से आ रहा है ना।
अब यहाँ पे कोई बटे में इतनी है तो k का वैल्यू 1 पुट कर दो, k इज इक्वल टू 1 पुट करने पर तो क्या आ रहा है 1 x² माइनस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करने में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात करते हैं तो हमको क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है उस चीज़ को लिखे रहने देते हैं, बाकी सब रेज कर लेते हैं। तो इसमें दे रखा है माइनस का 1/4 और यहाँ पर है प्लस का 1/4। ठीक है, तो बच्चा लोग यहाँ पे k को छोड़ दो, x² माइनस ये हो जाएगा 1/4 और साथ में इसके बाहर x आता है, यहाँ पे लिखा नहीं गलती से मैंने। ठीक है, वहाँ पर भी अब सुधार लेना है इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो यहाँ पर x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा 1/4 बच्चा पार्टी। अब यहाँ देखिए आप लोग कि बटे में 4 आ रहा है तो पुट लिख दो, पुट k इज इक्वल टू 4, पुट k इज इक्वल टू 4 है ना, k बराबर 4 रखने पर हो जाएगा 4x² माइनस 1/4x प्लस 1/4 है ना। चलो 4 का अंदर गुणा कर दो, 4x² माइनस 4/4x प्लस 4/4 कट जाएगा है ना, तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस x और प्लस का 1। ठीक है, ये भी प्लस 1 आ गया, एक बार कटा और ये भी एक बार कटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 भी हो गया कंप्लीट। तो आई थिंक बच्चा लोग ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं यहाँ पे HW दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। अगर बच्चा लोग इसका क्वेश्चंस का आपने आंसर दे दिया तो अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपका नाम बोलूँगा सबके लिए, सबके सामने कि भाई मेरे इस क्वेश्चंस का आंसर इस बच्चे ने दिया था। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें, और यदि आप लोगों ने सबसे पहले जिसने कमेंट किया उसका नाम मैं अगले वीडियो में बोलूँगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बेटा अब ये वाला जो क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन था, अगले लेक्चर में हम लोग 2.3 का थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरा गणित का सिलेबस कराया जाएगा और वो भी पूरा हिंदी में, और पूरा बेसिक्स के साथ आपको थोड़ा सा भी डाउट रहने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।